जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि चैत्र का नवरात्र शुरू होने वाला है और आज की वीडियो उसी विषय पे रहेगी कि चैत्र नवरात्र की आप लोगों को सबसे सरल और सबसे आसान पूजा कैसे करनी है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आप लोगों को पूजा की विधि बताती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस स्थान पे आप लोगों को पूजा करनी है उस स्थान को साफ सुथरा कर करके माता रानी के लिए एक साफ सुथरा कपड़ा बिछा सकते हो आप लोग। वो वस्त्र लाल रंग का रहना चाहिए। लाल रंग का आसन माता रानी को बहुत ही खूब भाता है। लाल रंग का माता रानी को जो भी आसन दिया जाता है ना, माता रानी को बहुत पसंद आता है। और आप लोग पीले रंग का भी आसन माता रानी को दे सकते हो। तो आप लोग जरूर से लाल या पीले रंग का आसन का प्रयोग करना। और फिर उसके बाद हम लोग अक्षत लेंगे। जो साबुत चावल होते हैं ना, उसको अक्षत बोला जाता है। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। तो साबुत चावल लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश भगवान को आसन प्रदान करेंगे, उसके बाद माता रानी को, क्योंकि सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है। तो इसलिए आपके पास जो भी मूर्ति या फोटो हो भगवान गणेश भगवान की, तो आप उनकी प्रतिमा को जरूर नवरात्र में माता रानी की चौकी के पास जरूर उनको आसन दें। उसके बाद आपके पास जो भी दुर्गा माता की फोटो है या मूर्ति है, तो आप उनको यहाँ पर आसन ग्रहण करवाएं। उसके बाद से दोस्तों देखो, अब हम यहाँ पर सब चीज पवित्र करेंगे। तो एक शुद्ध गंगा जल या जल ले लोगे, नॉर्मल जल, या तो फिर आपके पास गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है। उसको एक फूल के माध्यम से हम इस तरीके से वहां पर स्नान या स्वच्छ जो भी आप लोग समझ लो कि ऐसे करते हैं। उसके बाद से देखो, गणेश भगवान को हम लोग जनेऊ पहनाएंगे, वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित करेंगे और माता रानी को वस्त्र स्वरूप लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएंगे। क्योंकि आप लोगों को तो पता है दोस्तों, माता रानी को लाल रंग कितना पसंद है और नवरात्रों में आप जितना ही लाल रंग का प्रयोग करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो, हम लोग चावल का आसन प्रदान करेंगे। यहाँ पर हम लोग चावल का आसन जो हम जय की खेती करते हैं ना, उसके लिए। तो एक पात्र ले लेंगे साफ सुथरा सा। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र है तो वो ले लेना, नहीं तो कोई बर्तन हो घर में तो वो ले लेना। तो उसमें ठीक है, आप लोग जय बोती है ना, जय कहते हैं ना, नवरात्र में जरूर उगाना चाहिए। उससे क्या है ना, पता चलता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है। जितनी अच्छी जय की उपज होती है उतना ही अच्छा हमारा आने वाला भविष्य होता है। तो उसमें भी हम सत्या बना करके और इस तरीके से जय को हम जय उगाएंगे। उसके बाद हम देखो कलश के लिए करेंगे। तो कलश आप लोग मिट्टी का ले सकते हो, स्टील का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो या पीतल का ले सकते हो। आपके पास जो भी पात्र हो वो ले लेना। मैंने स्टील का लिया है। तो सबसे पहले उस पे कलावा बांधेंगे। उसके बाद हम लोग सतिया बनाएंगे। सतिया बहुत ही शुभता का प्रतीक होता है, तो सतिया जरूर आप लोग बनाइएगा। जो भी आपके पास कलश होगा उस पे इस तरीके से लाल रंग की रोली से आप लोग सतिया बना सकते हो। और इस तरीके से आप उस कलश को अच्छे से सजा लेना। और उसको सजाने के बाद आप लोग जो साफ सुथरा पानी होता है ना, साफ सुथरा जो जल होता है, कलश में हम लोग साफ सुथरा जल भर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों, हम लोग कलश के अंदर 2 लौंग का जोड़ा, हरी इलायची, और अगर आपके पास हल्दी हो या हल्दी की गांठ हो तो वो डाल देना। नहीं तो हल्दी की गांठ नहीं है तो आप लोग पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हो। चुटकी भर हल्दी डालना है आपको, ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आप नारियल ले लेना। जो नारियल होता है ना, जो नवरात्रों में यूज किया जाता है, वो वाला नारियल, उसको ऊपर चुन्नी लपेट करके इस तरीके से, और उसको रखेंगे हम कलश के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम लोग आम के पत्ते रखेंगे। आम के पत्तों को सजा लेना आप लोग, सतिया बना करके या टीका लगा करके, जैसे आप लोग की इच्छा करे उस हिसाब से सजा लेना। 7, 5, 9, 11 इतने पत्ते ले सकते हो आप लोग आम के। अगर आम के ना मिले तो आप लोग अशोक के पत्तों का भी यूज कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग नारियल को रख देंगे। उसके बाद दोस्तों, हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप जलाने के बाद दोस्तों, हम लोग माता का आवाहन करते हैं और
माता रानी का आह्वान करते हैं कि माता रानी आओ और जो भी हम कर रहे हैं उसको देखो। उसके बाद दोस्तों हम लोग सबसे पहले गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद माता रानी को, अगर आपके पास गुड़हल का फूल हो तो वो जरूर से माता रानी को चढ़ाए। माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। और अगर आपके पास लाल रंग का गुड़हल का फूल नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। आप लोग गुलाब का फूल भी माता रानी को चढ़ा सकते हो। तो मेरे पास गुड़हल का भी था और गुलाब का भी था तो मैंने चढ़ा दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग जहाँ कलश रखे ना वहाँ पर भी हम लोग फूल चढ़ाएंगे, फूल अर्पित करेंगे। तो हमारे यहाँ दोस्तों गुड़हल के फूल बहुत सारे लगे रहते हैं और हर तरीके के लगे रहते हैं, तो मैंने चढ़ाए हैं। आप लोग के पास हो तो आप लोग भी जरूर से चढ़ाना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो कलश को 9 दिन तक बिल्कुल भी हिलाते डुलाते नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम लोग टीका करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को टीका लगाएंगे, उसके बाद हम लोग माता रानी को टीका लगाएंगे। उसके बाद जो कलश रखा है ना, कलश पे टीका लगाएंगे, दीप पे टीका लगाएंगे, और जिसमें हमने जय उगा रखी है ना, जय वाला जो पात्र है उस पे भी टीका लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। अगर आपके पास 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंदूर, बिंदी और मेहंदी जरूर से माता रानी को अर्पित करें, और लाल रंग की चूड़ियाँ। आप लोगों को दोस्तों मेरे पास यहाँ पर संतरा था तो मैंने संतरा, माता रानी को संतरा का भोग, केले हो, संतरा हो, जो भी आपके पास वो जरूर भोग लगाना। उसके बाद अगर आपके पास ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, काजू बादाम, तो उसका भी माता रानी को भोग जरूर से लगाना। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माता रानी को अगर आप लोग चीनी का, बतासे का भी भोग लगाओगे तो वो भी माता रानी स्वीकार कर लेती है। मन अच्छा होना चाहिए बस। उसके बाद दोस्तों आप लोग जरूर से पान का भोग, माता रानी को बहुत पसंद होता है, तो पान के पत्ते में इलायची का जोड़ा, लौंग का जोड़ा और बतासा, एक बतासा जरूर से रखना। ठीक है, वो माता रानी को भोग के लिए होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग हवन करेंगे। नवरात्रों के 9 दिन है ना छोटा सा हवन जरूर करते हैं, जो कि बहुत ही शुभ रहता है। हवन है ना, आप लोग गाय के जो उपला होते हैं उससे भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों के पास कपूर है तो कपूर से भी आप लोग हवन कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कपूर का उपयोग किया है, आपके पास अगर गाय का उपला हो तो आप लोग लेना। उसके बाद जो मैंने भोग लगाया था ना माता रानी को पान के पत्ते का, वो पान का पत्ते का, बतासे का, लौंग का मैं भोग या अग्निदेव में डाल दूंगी। कहते हैं ना कि ऐसा कि मतलब है ना, अगर हवन में जो भी चीज हमने माता रानी को चढ़ाई होती है ना, डाल दी जाती है ना, तो वो सीधे माता रानी के पास तक पहुंच जाती है। तो इसलिए जो भी आपने भोग लगाया ना उसमें से थोड़ा थोड़ा जरूर से उस हवन में डालना, और हवन जरूर करना दोस्तों। अगर आप दोनों टाइम कर सकते हो तो दोनों टाइम करना, और नहीं तो फिर एक टाइम जरूर से करना। हवन करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। कहते हैं ना कि उसके धुएं से जो होता है ना, हवन के धुएं से जो हमारे घर की नेगेटिविटी होती है, जो कलेश होता है घर में, कोई कोई दिक्कत है तो वो सब चीज दूर होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को आरती करनी होती है। सबसे लास्ट में आरती करते हैं माता रानी की। उसके बाद माता रानी से प्रार्थना करते कि माता रानी हमने जो भी पूजा पाठ की उसमें कोई गलती हुई तो क्षमा करना, और हमारे घर में सुख शांति लेकर के आना। कोई भी गलती हुई तो अपना बालक समझ करके माफ करना। तो दोस्तों इस तरीके से हमें संपूर्ण पूजा करनी है। पहले दिन की पूजा विधि मैंने आप लोगों को बता दी है कि किस तरीके से आप लोगों को माता रानी की चौकी लगानी है, चौकी सजानी है किस तरीके से। तो दोस्तों जय माता दी।